ये बहुत ज्यादा ना मुझसे ना क्वेश्चन होता है कि जो उधर इंटरव्यू वगैरह होता है सेम इधर ही होता है। पाकिस्तान में इंटरव्यू होता है उससे ना दुबई का इंटरव्यू बिल्कुल अलग है। ज्यादातर आपको जो टिप वगैरह है वो दरम में मिलती है या डिफरेंट करेंसी में मिलती है, यूरो वगैरह में या डॉलर में। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टिप हुई है वो कितनी हुई है आज तक की सबसे ज्यादा? जो हमारी जो डोनाटा की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर इसके अंदर एक ट्रेनिंग होती है, उसका नाम है कस्टमर सर्विस लेवल 1। मतलब कितना यानी आपकी जो सैलरी है वो कितनी है? सैलरी यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, और आपका भाई अहमद अली एक और जॉब इंटरव्यू के साथ आपकी हिदत में हाजिर है। तो आज हमारे साथ है नुमान भाई। तो जानते हैं नुमान भाई से जो व्हील चेयर की जॉब है उसमें जो इनका एक्सपीरियंस है वो कैसा है, और उसके बाद जो अर्न वगैरह ये कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, और उसमें अप्लाई करने का जो सिस्टम है वो किस तरह से है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है इंशाल्लाह। इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, इसमें आपको ना फुल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिलने वाली है। तो चले शुरू करते हैं। नुमान भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं कि आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक है, सुनाए आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का पाका शुक्र। तो नुमान भाई कि जो आपका आगाज था, आपने मसलन दुबई किस तरह से आए, किस एजेंसी के थ्रू आए, आगाज जो आपका था वो किस तरह आपने जो लिया? आगाज़ यार इस जर्नी का ऐसे हुआ है कि मैं वहाँ पर फिलहाल पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, मेरा एक दोस्त है उस्मान नाम है उसका। ठीक है, उसने अच्छा। मुझे बोला था कि दुबई जाना है। दुबई जाने का वैसे ही मेरा शौक था, मेरा ड्रीम भी था कि कह रहा चलो दुबई जाना है, एक बार देख के आना भाई क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो उस्मान था, ठीक है, उसके साथ हम आए, जाके अप्लाई किया हमने शलान एंड जीएल एजेंसी का नाम। अच्छा, शलान से आए हैं आप? हाँ शलान से। सही। मैंने वहाँ पर जाके अप्लाई किया। ठीक है, तो अप्लाई करने के बाद तकरीबन 1 साल की ना मुझे वेटिंग पड़ी है वीज़े के लिए। ठीक है, 1 साल के बाद जाके मेरा वीज़ा आया। जो मेरा एक साल का जो टाइम जोन था ना उसमें मैं अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट कर रहा था। सही। तो स्टडी कंप्लीट करते करते ऐसा हुआ कि मेरा वीज़ा आ गया। ठीक अच्छा, है। अच्छा। और तो मुझे ना जो स्टडी है उसको छोड़ के ना मुझे दुबई जाना पड़ा। यानी वीजे ने आपकी स्टडी जो है कंप्लीट नहीं होने दी, दरमियान में ही आ गया। ये वीज़ा कहता है तू किधर जा रहा है मामा, तू इधर आ। अरे पढ़ के भी यार हमने जो भी करनी होती है, तो चलो अच्छा नहीं हो गया कि टाइम से आ गया आपका वीजा। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तो फिर स्टडी के दौरान ही आपका वीजा है, तो उसमें आपकी जो फीलिंग थी वो कैसी थी? आप यानी उस पर हर्ट हुए थे कि यार वीजा क्यों इतनी जल्दी आ गया, मैं कंप्लीट करता स्टडी, आपको खुशी थी? यार ना मैं हर्ट से हुआ था और ना मुझे ज्यादा जो खुशी है वो भी नहीं थी। अच्छा। बस नॉर्मली था नॉर्मल थे। हाँ, एक बार ना जरा शौक हुआ था कि इतनी जल्दी काम हो गया, और ये भी था कि बहुत लेट काम हुआ क्योंकि साल की वेटिंग भी थी ना। सही, तो सही। दोनों तरफ ऐसे भी था। अच्छा, साल का यानी पूरा प्रोसेस लग गया था आपके जो वीजा का सिस्टम था वो हाँ नहीं। जी हाँ जी। और आप शैलान से हैं, और आपने जो उधर खर्चा वगैरह आपका आया वो कितना था? खर्चा यार मेरा टोटल उस टाइम जो आया था तकरीबन 2-1 लाख के करीब आ गया। 2 लाख। यानी आप कितना टाइम पहले आए? मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए। मैं 2021 के लास्ट में आया था। 2021 की लास्ट में आए थे। उनका जो एजेंसी से इनको जो इन्होंने एजेंसी को पैसे दिए थे ना वो तकरीबन इन्होंने 2 लाख दिया था। तो ये सीन था। उसके बाद शैलान जो एजेंसी है उसके साथ जो आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? यानी टाइम पे आपका यानी साल तो वो लग गया प्रोसेस होने में, बाकी उनके साथ उनका रवैया वगैरह किस तरह का था उसके बारे में क्या कहेंगे? यार उनका रवैया बहुत अच्छा था, उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, क्योंकि ना उनके अंदर कोई फ्रॉड था ना धोखा था। ठीक है, उन्होंने हमसे पैसे काम होने के बाद ही लिए थे। जब हमारा काम हो गया तो उसके बाद हमने उनको पेमेंट दी थी टोटल एंड फाइनल। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर आ गए ट्रांसगार्ड में। कुछ एडवांस जो लेती हैं एजेंसियां वो भी आपसे एडवांस कुछ लिया था? एडवांस बिल्कुल लिया था। एडवांस कितना लिया था? 50,000 उस टाइम एडवांस लिया था, लेकिन आजकल का मुझे नहीं पता। आजकल उनके मैंने भी 50 एडवांस दिया था। और बाकी एजेंसी आपको जब एडवांस वगैरह लेती है, जब आपका मेडिकल इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाता है तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 मंथ का मेरे ख्याल से टाइम देती है। बिल्कुल तो इन्होंने भी 3 मंथ का आपको टाइम दिया था? इन्होंने भी 3 मंथ का दिया था, मगर इन्होंने ना मेरा 1.5 महीने के अंदर मेरा सारा कुछ इन्होंने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया था। फौरन यहाँ से बस वीज़ा अप्रूव है दुबई से। अच्छा, यानी जो वीज़ा अप्रूव होने में ना वो उसका टाइम लगा। यानी इनको जो इन्होंने जो आपको रीजन दी 1 साल के, वो यानी ये कि वीज़ा आपका जो है अप्रूव लेट दुबई हुआ, के सही हो गया। यानी उनके साथ एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा रहा शैलान के साथ, लेकिन जो है ना दुबई की वजह से वीज़ा जो है ना इनको लेट मिला है, यानी साल का जो टाइम लगा। तो ठीक हो गया नुमान भाई, ये आपका एक्सपीरियंस था। उसके बाद सबसे पहले नुमान भाई बता दें ये एजेंसी किधर है? वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस को आप खुद ही बता दें, और आप किधर से बिलोंग करते हैं? यार बेसिकली मैं तो रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। ये जो शलान और जीएल एजेंसी ये भी रावलपिंडी के अंदर है, चांदनी चौक है, तो बिल्कुल उसके पास ही ये सही सही एजेंसी शलान एंड जीएल। आप बता रहे थे कि जो जेएमएस है हाँ वो उसके करीब ही है, यानी आमने सामने ऑपोजिट टू ईच अदर है। बिल्कुल सही सही। यानी जो जेएमएस एजेंसी अगर आपको पता है कि वो किधर है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी आमने सामने। एक तरफ उस तरफ अगर देखेंगे तो आपको शलान नजर आएगी और इस तरफ आपको जेएमएस नजर आएगी। दोनों के बारे में आपके भाई ने आपको बता दिया, तो उसमें जो आपको अच्छी लगती है उसमें आप कर सकते हैं। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे। दोनों कंपनियां दोनों एजेंसियां ना बहुत अच्छी हैं, कोई फ्रॉड धोखा नहीं। आपको टाइम से हर चीज़ करेंगे, आपको हर चीज़ गाइड प्रॉपर करेंगे, और प्रॉपर आपको जो वो टाइम देंगे उसके अंदर आपको करेंगे अगर वो वीज़ा अप्रूव हो जाता है, और आपको ना आपके मुकाम तक पहुंचाएंगे जहाँ पर उन्होंने आपने अप्लाई किया जिस काम के लिए। सही हो गया। ये बहुत ज़्यादा ना मुझसे ना क्वेश्चन होता है कि जो
उधर इंटरव्यू वगैरह होता है, सैम इधर ही होता है, या मैंने अलबत्ता बताया भी है, लेकिन फिर भी लोग जानना चाहते हैं क्योंकि न्यू जो लोग हैं ना बहुत सारे हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि जो इंटरव्यू वगैरह उधर होता है, मेडिकल वगैरह वही इधर होता है या डिफरेंट होता है? मेडिकल तो चले आप सेम का कह सकते हैं कि मेडिकल चलो सेम, लेकिन जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। जो पाकिस्तान में इंटरव्यू होता है उससे ना दुबई का इंटरव्यू बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी टेस्ट चेक करते हैं, ठीक है। आपका बाकायदा एक एग्जाम होता है 75 मार्क्स का, जिसके अंदर आपने राइट द करेक्ट आंसर ना टिक करने होते हैं, मार्क करने होते हैं। यानी पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा सा टफ रहता है। हाँ, पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा सा टफ रहता है। और इंटरव्यू का क्या कहेंगे आपके, कितना इम्पोर्टेंट है उसे पास करना? क्या वो वाकई पास करना ज़रूरी होता है, या कहते हैं ना हम कि यार वैसे ही हमें थोड़ी वैल्यू अपनी जॉब के बारे में दिखाने के लिए वो इस तरह से लेते हैं? नहीं यार, इंटरव्यू पास करना आपके लिए बहुत लाजमी है। यहाँ पे जब तक आप इंटरव्यू पास नहीं करेंगे, ठीक है, वो आपको नहीं मानेंगे कि यार आपने इस जॉब के लिए ना परफेक्ट मैच हो। क्योंकि नुमान भाई जो जॉब कर रहे हैं ना वो व्हील चेयर की है, यानी व्हील चेयर की जॉब कर रहे हैं, तो उसमें ना जो इंग्लिश है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नुमान मैं आपसे ना एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। जो इंटरव्यू था ना मेरा व्हील चेयर का मैंने इंटरव्यू दिया, वो मेरा 35 to 40 मिनट्स उसने इंटरव्यू लिया था। अच्छा। लगातार यानी कि उससे बात करनी पड़ी थी। अच्छा। तो इसलिए ना इसका जो इंटरव्यू होता है वो बड़ा टफ होता है। अगर आप क्लियर कर जाते हैं उसके बाद फिर हो गया, क्योंकि कस्टमर्स आते हैं हमारे पास एमिरेट्स के अंदर है हम लोग, तो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके अंदर कई लोग सेलिब्रिटी भी होते हैं, ठीक है, कई बड़े बड़े लोग हैं, तो उनके डिफरेंट कंट्री से यार लोग आते हैं, तो उनके साथ ज़ाहिर बात वगैरह करनी पड़ती है। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 2-4 लाइनें यानी रट लेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो उसके लिए अगर कैसे बताएंगे जब तक आपकी जो इंग्लिश है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए जो इनका इंटरव्यू होता है वो दूसरे जो हमारे दूसरी डिपार्टमेंट है, यानी जो दूसरी जॉब है, उनकी निस्बत टफ होता है। यानी सैम सिक्योरिटी के हम कह सकते हैं, जैसा सिक्योरिटी से भी टफ है। सिक्योरिटी से भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ पे आपने सीधा कस्टमर से बात करनी होती है। हमारे पास कस्टमर आते हैं मल्टीनेशनल कस्टमर्स, सही हो, यूरोप से भी आ रहे हैं, यूएस से भी आ रहे हैं, चाइना से भी आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं। तो हमारी जो नेटिव जो लैंग्वेज एयरपोर्ट पर होती है वो इंग्लिश हम यूज़ करते हैं। अच्छा नुमान भाई, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि कोई इंग्लिश तो चलो आप बोलते हो, कोई ऐसा कस्टमर आया हो जो जैसे मोस्टली होता है कि फ्रांस या इस तरह के होते हैं जो अपनी ही ज़ुबान बोलते हैं, जैसे चाइनीज मोस्टली जो है ना इंग्लिश कम और अपनी ज़ुबान ज़्यादा बोलते हैं, बिल्कुल इस तरह का भी एक्सपीरियंस रहा है? बिल्कुल एक्सपीरियंस रहा है जी। मेरे पास स्पेनिश लोग हैं, स्पेनिश बोलने वाले हैं, चाइनीज़ बोलने वाले आए हैं, उनको बिल्कुल इंग्लिश का ABC भी नहीं आता था। तो उसके लिए हमारे पास ना एमिरेट्स के अंदर स्टाफ अवेलेबल होते हैं। अच्छा। तो जो ना उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, फिर हम उनको कॉल करके बुलाते हैं, फिर ना वो हमें उनसे ना कॉन्टैक्ट करवा के सही उनसे कम्युनिकेट करके, ठीक है, उसके बाद फिर हम वो बताते हैं कि असल में मसला है क्या, उसने कहाँ पर जाना, क्या सीन। यानी जो बंदा वो लैंग्वेज जानता है आप उसको उसके हवाले कर देते हैं। उसके हवाले कर देते, क्योंकि हमें तो जाहिर सी बात आती नहीं है। हम बोले होंगे कि हमें थप्पड़ मार है, हम बोले हो गया। मैं सोचा शायद आपने कोई इशारों वगैरह से काम चलाया हो। नहीं, ये सारे सीन है यार, जो कस्टमर डीलिंग है, जो कस्टमर केयरिंग का जो सिस्टम है उसके बारे में जो सीन है ना, वो ये से यानी सर्विस को हम कस्टमर केयर भी कह सकते हैं ना। ये सीधा कस्टमर सर्विसिंग है, सीधा। जब आप ये करेंगे ना, जो हमारी जो डनाटा की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर इसके अंदर एक ट्रेनिंग होती है, उसका नाम है कस्टमर सर्विस लेवल 1। आप वो कंप्लीट करके फिर आप आगे जाते हैं। बेसिकली ये सीधा कस्टमर सर्विस ही है। अच्छा, तो नुमान भाई आप दुबई में भी आ गए और ट्रांसगार्ड जो कंपनी है उसमें भी आ गए, तो बाकी आपका जो एक्सपीरियंस था वो भी ये था यार। अब ये आप बता दो कि आप कमाते कितना, यानी आपकी जो सैलरी है वो कितनी है? सैलरी यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो ट्रांसगार्ड मुझे पे कर रही है वो तो 1100 दिरहम है, ठीक है। बाकी ना इसके अंदर टिप्स वगैरह हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने निज़ाम चलाया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। तो माशाल्लाह, यानी जो सैलरी है ना वो इतनी इनको मिल रही है, लेकिन जो टिप्स वगैरह की वजह से ना थोड़ा जो है ना अच्छा ये कमा लेते हैं। यानी तो टिप्स का ये होता है यार, कभी अच्छी भी मिलती है कभी नहीं भी मिलती, यानी ये चलता रहता है। थोड़ा सा आपका लक भी जो है ना इसमें वो उसकी मदद चाहिए होती है। तो ये सारा सीन है यार सैलरी। और नुमान भाई की सबसे अच्छी बात यही मुझे लगी है कि यार खुल के बोल रहे हैं, उन्होंने खुल के ही आपको जो अपनी सैलरी है ना वो बताई है, जैसे कि आपके भाई ने भी आपको खुलकर बताई हुई है सैलरी। ये जॉब जो है ना नुमान भाई हमारी तरह ना ट्रांसगार्ड कंपनी में कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसगार्ड जो कंपनी है ना वो थर्ड पार्टी है, तो इसकी वजह से ना इनकी सैलरी जो कम है। वरना अगर ये डायरेक्ट नाटा में हो ना तो ये 4 से 5 लाख के करीब कमा रहे हो, ऐसे ही है ना? 4 से 5 लाख तो नहीं आप कह सकते, तकरीबन 2 से 2.5 कह सकते हैं। अगर ट्रिपल हो जाती है तकरीबन, हाँ इतना एक हो जाता है, यानी कि तकरीबन निकाल के तो हाँ 2.5-3 तक ही बचता है। बिल्कुल। और नुमान भाई आप बताएं, जो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जो आपको ज्यादा से ज्यादा जो टिप हुई है वो कितनी हुई है आज तक की, सबसे ज्यादा, और सबसे कम कितनी हुई है? यार ज्यादा से ज्यादा मुझे जो टिप मिली है ना वो तकरीबन आप ये मान लें कि 200 AED मुझे मिले हैं, यानी कि 200 दिरहम। सही हो गया। और कम से कम ऐसे भी होता है हम पूरी रात काम भी करते रहते हैं, कुछ मिलता भी नहीं है। ये आपके लक और नसीब पर डिपेंड होता है, लक वगैरह पे है। और सिर्फ ज्यादातर आपको जो टिप वगैरह है वो दिरहम में मिलती है या डिफरेंट करेंसी में मिलती है, यूरो वगैरह में या डॉलर में?
हमारे पास हर किस्म की करेंसी अवेलेबल होती है, हमें हर किस्म की करेंसी यहाँ पे मिलती है, देखने को भी मिलती है और हम लोगों से भी मिलते हैं। यानी देखो नुमान भाई कमाने दरम आए थे, लेकिन इधर आके ना दुबई में डिफरेंट करेंसी भी कमा रहे हैं, डॉलर पाउंड हर चीज़ नुमान भाई के पास है। तो मुझे लगी है यार आपकी तो यार अल्लाह पाक ने लगाई है, हमने कहा ठीक है लगी। अल्लाह ताला आपको मजीद और तरक्की और कामयाबियाँ दे और आपका जो ये रोज़गार है इसको और बढ़ाए। और आपने देखा होगा कि नुमान भाई से यार आपके भाई ने बहुत ज़्यादा डीपली में जाके ना क्वेश्चन किए, यानी बहुत ज़्यादा डीपली जाके कि उनकी सैलरी के बारे में खुल के। और नुमान भाई के साथ मुझे ये पर्सनली ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा कि इन्होंने भी ना बहुत डीपली में जाके जवाब दिए, यानी कोई इन्होंने शर्म वगैरह फील नहीं की और जो कुछ था ना रियलिटी में वही कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये इनकी बहुत अच्छी मुझे चीज़ लगी है। उसके अलावा नुमान भाई अगर कोई न्यू बंदा आता है या कोई दुबई में अंदर है, कोई विजिट पे आया हुआ है, तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकता है व्हील चेयर के लिए? व्हील चेयर के लिए यार वीज़े इसके बहुत कम पाकिस्तान में जाते हैं, ठीक है ना, आपको बहुत मुश्किल से इसके वीज़े मिलेंगे, ठीक है। जो इसके वीज़े होते हैं ना वो ट्रांसगार्ड कंपनी के जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं या किसी भी कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो उनको ना एक अच्छी पोस्ट के लिए ना जब चूज़ करते हैं फिर वो ना उनको व्हील चेयर में डाल देते हैं। लाइक जब उन्होंने किसी को प्रमोट करना हो ना तो फिर वो इस एक काम में आते हैं जो ना थोड़े से अच्छे होते हैं। हर एक डायरेक्टली बहुत कम में वीज़ा, डायरेक्टली बहुत कम है इनका वीज़ा। सही। जो डोनाटा है वो डायरेक्टली यानी नहीं लेती मसलन इसी जॉब में, व्हील चेयर वगैरह में आपको ट्रांसगार्ड से ही प्रमोट होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है डनाटा, ये जो छोटे मोटे अब जो उनके लिए काम उनके लिए बिल्कुल एक्सपीरियंस होगा तो तभी एक्सपीरियंस होगा तो तभी, लेकिन बट ना मेरा ख्याल है कि आप ना वो लोग नहीं हायर कर रहे, इसकी वैकेंसीज बहुत कम आपको मिलती हैं। 95 में से 100 में से आपको 95% इसकी वैकेंसीज नहीं मिलेंगी डनाटा के अंदर। वैसे व्हील चेयर की जो जॉब है ना वो इतनी इजीली मिलती नहीं है, यानी उसके लिए आपके पास ना एक्सपीरियंस जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको थोड़ा किसी और जॉब से ना एक्सपीरियंस लेके फिर इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। या अगर आप ट्रांसगार्ड में हो तो आपको ना जो आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो ट्रांसगार्ड आपको खुद ही आपकी काबिलियत को देकर ना आपको चांस देगी। तो बाकी डायरेक्टली बहुत मुश्किल है। पहले आते थे वीज़े, जिस तरह नुमान भाई 2-3 साल पहले आए तो इनको उस टाइम वीज़ा मिल गया, लेकिन अब बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा सख्ती हो गया। और नुमान भाई इधर आप एक और चीज़ मेंशन करें कि बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि जो पाकिस्तान के वीज़े वो नहीं मिल रहे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार वीज़ों का तो सुनने में भी ये भी आया कि 27 जो हमारी जो शहर है ना उनके वीज़े इन्होंने बंद किए हुए, बिल्कुल इन्हें ना वो लगा रहे, बिल्कुल बैन कर दिए, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, लोग आके यहाँ पर ना काफ़ी ना गलत एक्टिविटीज में पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से ना हमारी कंट्री को बदनाम हो रही, हमारे शहर भी बदनाम। यानी पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो इधर आके ना यार ऐसे बुरे कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, मैं जिक्र नहीं करना चाहता यार उस चीज़ पे, उनकी वजह से ना जो रियल यानी जो असल में आके इधर मेहनत करके कमाना चाहते हैं ना उनका रोजगार भी वो बंद करवा रहे हैं ऐसे, यानी उनके लिए वो मसला पैदा करें। तो यार आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप आते हो इधर रोजगार कमाने के लिए तो यार उस रोजगार ही कमाओ, इधर आके कोई चक्कर फ्रॉड या दूसरे तरह के जो एक्टिविटी है ना उनमें इन्वॉल्व ना हो और पाकिस्तान का जो नाम है ना वो बदनाम ना करो। अगर आप पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर सकते या पाकिस्तान का नाम बना नहीं सकते तो उसे बदनाम भी ना करो यार। तो ये आपके भाई की आपसे रिक्वेस्ट है यार, जो लोग ऐसा आके करते हैं उनके साथ ज़रूर अगर आप जानते हैं उनको तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना, ताकि यार वो इस तरह के सीन ना हो। अभी पीछे 1-2 मैंने खुद पर्सनली अपनी आंखों के सामने 1-2 सीन देखे हैं, 1-2 चीज़ें देखी हैं, तो मैंने फील किया कि यार ये लोग वैसे नहीं कहते, वाकई इधर हमारे लोग आके कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसकी वजह से इसलिए ये वीज़े वगैरह बंद करते हैं। बाकी जहाँ तक ट्रांसगार्ड की मैनेजमेंट से मैंने पूछा तो ट्रांसगार्ड के जो वीज़े हैं वो पाकिस्तान से ओपन है। अभी कुछ दोस्त भी मुझे 2-3 वीक्स पहले मिले तो वो भी आए, यानी 2 वीक्स पहले भी लड़के आए, तो ट्रांसगार्ड के तो वीज़े मिल रहे हैं। बाकी डिफरेंट जो कंपनीज है उनका पता नहीं कि वो वीज़े फ्राहम कर रही हैं कि नहीं, लेकिन जो ट्रांसगार्ड है उसके मिल रहे हैं। डिपेंड करता है आगे जाके रूल वगैरह किस तरफ जाते हैं, लेकिन 2 वीक्स का मैं कह सकता हूँ 2 वीक्स पहले बंदे आए और उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि 2 वीक्स पहले ही हम आए, तो पाकिस्तान से, रावलपिंडी, गुजरांवाला, डिफरेंट कंट्री से आए। तो ये सारा सीन था। नुमान भाई के साथ हमने ना बहुत ज़्यादा डीपली जाके हर एक क्वेश्चन किया और नुमान भाई ने भी ऑनेस्टली जो अपने आंसर है ना वो दिए और इनसे इनका एक्सपीरियंस और इनसे सारा कुछ जान के ना बहुत अच्छा लगा। तो आई होप जो नुमान भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपको ना इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप डिफरेंट जॉब में कर सकते हो, अगर डायरेक्टली अगर आपका लक हो तो शायद आपको व्हील चेयर में भी मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो डिफरेंट जॉब में आप करें, तो उसमें आके आप हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, उधर से आगे बढ़ने की कोशिश करें। नुमान भाई रात की जो ड्यूटी है ना वो करके आए, तो उसके बावजूद इन्होंने हमें टाइम दिया, तो ये इनकी मोहब्बत है। तो नुमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला। देखे नुमान भाई की आंखों में ना जो नींद है ना वो भी नजर आ रही है, फुल नींद इनको आई हुई है, लेकिन आपके प्यार के लिए इन्होंने हमारी रिस्पेक्ट की और हमें जो टाइम दिया, तो इनका अगेन आपका भाई दोबारा शुक्रिया अदा करता है। मेरा तो आज चेंज ओवर है, यानी मेरी रात को ड्यूटी है, लेकिन नींद जो है ना वो पूरी ना हो तो
बताना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो अगैन नुमान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस के लिए कुछ उनको सीखने को मिल जाए, उनको प्रोसेस पता चल सके कि वो किस तरह अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। जो हमारा आज का ये जॉब इंटरव्यू रहा ना, वो आपके लिए बहुत कुछ आपको इसमें से ना सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को आपका भाई यहीं पे करता है एंड। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह आपको मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जॉब इंटरव्यू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।